नमस्कार। ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके हुजूर हम काव्य धारा के माध्यम से हाजिर खिदमत हैं। आज काव्य धारा की इस एपिसोड में हम एक बड़े अनमोल रतन, बड़े कीमती हस्ती, जिसे मुअज़्ज़िज़ हस्ती भी कह सकते हैं हम, शहर के नामी गिरामी शायर, जिनकी गज़ल सुनने के लिए आम तौर से साहित्यकार हमेशा ललाइस रहते हैं, लेकिन किस्मत की बात है कि आज वो शायर, वो कवि, वो साहित्यकार जो पेशे से स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने साहित्य में अपनी रुचि और बढ़ा दी। आप जनाब जेपी श्रीवास्तव साहब, हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हुजूर। सभी नाजरीन को मेरा सलाम। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के नहीं बल्कि ज़िला के साहित्यकारों ने अपनी लेखनी में जब धार देने की बात आती रही तो श्रीवास्तव के तरफ ज़रूर रुजू फरमाते रहे लोग, और बहुत कुछ सीखने में कामयाबी साहित्यकारों ने हासिल किया है। यह किस्मत की बात है कि आज मेरा नसीब भी जागा, मैं इतनी कीमती हैसियत रखने वाली हस्ती के सामने रूबरू होकर आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ। तो मैं श्रीवास्तव साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँ कि आप कहाँ की पैदावार हैं, आप आए कहाँ से यहाँ कोरबा? मैं सर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अच्छा। बनारस ज़िले में आजकल एक नया ज़िला बन गया है, भदोही। भदोही, जी हाँ, जी हाँ, बड़ा नामी पहले जिला है। पहले बनारस ज़िले में आता था। ज्ञानपुर एक जगह है, जी जी। ज्ञानपुर का अज्ञानी व्यक्ति मैं हूँ। अच्छा, आप ज्ञानपुर के अज्ञानी व्यक्ति। जब जब कहा कि काबुल के गधे भी जो हैं वो बड़े नामी गिरामी हुआ करते थे, बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते थे, तो जब आप भदोही के रहने वाले, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, और उसके बाद यहाँ आप कोरबा ही में मुकीम रहे। कितने साल से हैं आप? कोरबा शहर में करीब 28 साल से हूँ। यहीं से रिटायरमेंट आपने ली? जी। अच्छा, तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि सुना है कि आप गज़ल की दुनिया में ज़्यादा पैवस्ता रहते हैं, मशगूल रहते हैं, और हमेशा मज़ा लेने की बात होती है तो बस गज़ल से और बड़े बड़े शायरों के साथ आप के ताल्लुकात जुड़े रहते हैं, चाहे वो आजकल तो सोशल मीडिया है। तो आपने गज़ल को ही क्यों पसंद किया? आपको मैंने देखा कि आप हिंदी में भी महारत रखते हैं, अंग्रेज़ी में भी महारत है, उर्दू फ़ारसी के भी अल्फाज में हमसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि आपकी काबिलियत का लोहा मेरे जैसा इंसान भी मानता ही है। तो ये गज़ल ही पर आपने क्यों फोकस दिया? देखिए, मैं अंग्रेज़ी साहित्य का छात्र रहा जी। और दोस्तों के बकअप करने पर उन दिनों मैं अंग्रेज़ी में कविताएं लिखता था। क्या बात है। लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद अंग्रेज़ी कविता तो दूर, कविता को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता। जी 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 जी। फिर एक लंबे समय तक रोज़ी रोटी के चक्कर में जी रहा और थोड़ा दूर हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ आया तो कुछ नई कविताएं, जिसको अतुकांत या प्रयोगवादी कहते हैं, उसको भी लिखा। जी। और फिर यहाँ जब शहर में रहने आया तो आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई और गज़ल मुझको अच्छी लगी, ये विधा। क्या बात है, बहुत खूब। इसमें जो एक चमत्कार है, मुअज़्ज़ा है, काफ़िया रदीफ़, जिस तरीके से इसके सारे अशार अलग अलग होते हुए भी एक में बंधे रहते हैं, गुथे रहते हैं। बहुत खूब। और दो बार इसमें राइमिंग जो होती है वो मिलाई जाती है।
तो इसका एक अलग आनंद है। मेरा ख्याल है कि इससे बढ़िया कोई विधा, इस कोई बहर है नहीं। बहुत खूब, बहुत कमाल की बात आपने कही। ये तो सीखने वाली बातें हैं। आप जितने साहित्य प्रेमी आपकी बात को, या अदबी दौर के जितने लोग आपकी बात से जुड़े हुए होंगे अभी, उन्होंने कुछ सीखने की जो तलब रखी होगी तो हासिल किया होगा उन्होंने आपसे बहुत कुछ। बहरहाल वक्त हमारे पास इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं और ज़्यादा आपके कीमती समय का दुरुपयोग करूं। तो एक गुजारिश थी कि आप अपनी पसंद की एक आध गज़ल या किता के साथ या गज़ल पूरी आप अगर सुनाए तो नज़र इनायत हो हम लोगों के लिए। जी, दरअसल मैं सोच कर ऐसा कि यही लिखना है ऐसा नहीं लिखता हूँ। जी जी। कोई बात बड़े शदीद तरीके से अगर दिमाग में घुमड़ती है तो कलम उसे अपने आप लिख देती है। जी। एक दिन ऐसे ही ख्याल आ गया कि भाई कभी मैं बच्चा रहा, बचपन को बहुत याद करता हूँ। अच्छा, अभी भी याद करते जी हैं हाँ, आप? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, नौजवानी को भी याद अच्छी करता हूँ। आदत है ये। जी हाँ। नौजवानी को भी याद करता हूँ, बुढ़ापा तो सामने है ही है। तो मैंने कहा मैं तो वही हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये क्या से क्या हो गया, क्या कुछ बदल गया या वही है। तो एक गज़ल बनी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पेश खिदमत है। इनायत इनायत कीजिए। सांस की एक नदी सी बहे जिंदगी, हाँ, सांस की एक नदी सी बहे जिंदगी, एक पल भी रुके बिन चले जिंदगी, बहुत खूब, बहुत खूब, एक प्यारा पल शेर। भी रुके बिन चले जिंदगी, और राह चट्टान में भी बनाती हुई, राह चट्टान में भी बनाती हुई, एक लाचल पथिक ये कहे जिंदगी। अरे कमाल है, बहुत खूब, बहुत खूब एक श्रीवास्तव साहब। लाचल पथिक ये कहे जिंदगी, और रेत की तिश्नगी को लबों में लिए, क्या फरमाया मुकर्रर? रेत की तिश्नगी को लबों में लिए, धार रस की बहाती बहे जिंदगी, वाह वाह वाह, धार वाह, रस क्या बात। की बहाती बहे जिंदगी, अपने दर्दों को दिल में समेटे हुए, बहुत अच्छी। अपने दर्दों को दिल में समेटे हुए, बिन कहे कुछ ये चलती चले हाय हाय हाय, जिंदगी, चलती चले जिंदगी। बिन वाह, कहे कुछ ये चलती चले जिंदगी, और दर्द की हुक दिल में उठे जब कभी, आहा, दर्द की हुक दिल में उठे जब कभी, गुनगुनाती हुई बढ़ चले जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुनगुनाती बहुत खूब, हुई। बहुत खूब, मरहबा। अरे हुजूर, एक आगा और छोटे एक दो शेर और सुना दीजिए। क्या है फिर तो आधी अधूरी। हाँ, एक शेर ही एक बीच से, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी गजल। एक मतला, एक शेर। जी जी, चलिए। जिंदगी ख्वाहिशों में बिखर जाएगी, जिंदगी ख्वाहिशों में बिखर जाएगी, उम्र ख्वाबों के मानिंद झर जाएगी। अरे वाह वाह वाह,
उम्र ख्वाबों के मानिंद झर जाएगी, हर धड़कती हुई शय नहीं कल्ब है। कल्ब माने हृदय, जी जी दिल। जी। हर धड़कती हुई शय नहीं कल्ब है, और दिल बनाने में इसको उम्र जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो भूलने की न उनको करो कोशिशें, चोट दिल की यकायक उभर जाएगी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ओ आईने में कोई शक्ल रहती नहीं, शक्ल किरचों में बंटकर बिखर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या ओ बात। आशियाँ एक बसाना है आसान नहीं, जिंदगी इसमें सारी गुजर जाएगी। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव साहब। आज हम लोगों ने आपकी गज़ल को सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर हमें मौका आप देंगे कि इस स्टूडियो में आकर ग्रैंड एशियन चैनल में हम फिर से आपके साथ मुलाकात करें और आपकी गज़लों से खूब मज़े ले लेकर अपने वक्त को गुजारें हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया।